नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ के लोकसभा चुनाव में 20 तारीख को मतदान होना है, जिसमें बीजेपी से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, तो उनका सामना कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार कैबिनेट मंत्री भी। फ़िलहाल वो लखनऊ सेंट्रल से विधायक हैं। हम उन्हीं से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका इन चुनाव के प्रति क्या प्लान है और कौन सी रणनीति से वो बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राजनाथ सिंह जी पिछले 2 बार से यहाँ से सांसद हैं, तो इस बार आप उनको चुनौती दे रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जन मुद्दों तथा जन समस्याओं को लेकर के अनवरत संघर्ष करते हैं और इन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को पुलिस लाइन से या थाने से रिहा कर दिया गया है। दूसरी ओर जो भाजपा के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको लखनऊ के जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ के जनता के किसी भी कष्ट दुख में वो खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी बहुत दूर की बात हैं। उनके पार्टी के 2 विधायक, लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की मृत्यु हुई, लेकिन दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में तक जो है वो नहीं आए। जो सांसद अपनी ही पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, पूरे शहर में भूख की चीखें थीं, बिना दवा बिना इलाज के लोग मर रहे थे, एड़ी रगड़ करके बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तो 1 मिनट के लिए भी लखनऊ के सांसद लखनऊ नहीं आए। वो केवल उन्होंने यहाँ लखनऊ की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री ने 4 बाग का जो स्टेशन है, वो स्टेशन बेच दिया अडानी के हाथ। 4 बाग का स्टेशन का मालिक आज अडानी हो गया। लखनऊ का बहुत शानदार एयरपोर्ट बनाया गया, जनता के पैसे से बना, और बाद में राजनाथ सिंह ने उसको अडानी के हाथ बेच दिया। ऐसे ही लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री थे, उन्होंने रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी HAL, जहाँ पर जहाज़ बनते हैं और जहाँ पर 20 लाख रुपए का लाभांश चल रहा है, उस कंपनी को बेचने का काम कर दिया। यहाँ NBRI की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है कमिश्नर ऑफिस के सामने, उस बिल्डिंग को भी लखनऊ के सांसद ने बेचने का काम कर दिया। लखनऊ में विपक्षी आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस का आरोप लगाते हैं कि आप एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हो, क्योंकि आप पे 18 केस चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारे ऊपर 18 नहीं 250 केस चले और 232 केस हमारे छूट गए। 18 केस जो हैं वो सारे मुकदमे पॉलिटिकल हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन सत्याग्रह के हैं। उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें कानून पढ़ा नहीं है। धारा CRPC की एक ही है, तो धाराएं वही लगती हैं, लेकिन उसकी FIR के अंदर लिखा होता है कि आंदोलन का मुकदमा है या मुकदमा आपराधिक मुकदमा है। और हमारी चुनौती जिन्होंने आपसे कहा है कि मेरे ऊपर पूरे जीवन में एक मुकदमा भी क्रिमिनल नहीं लगा है और आज तक किसी से मेरी कहासुनी नहीं हुई है, और इसीलिए मेरे 232 मुकदमे जो हैं वो छूट भी गए हैं। जो लोग अब हार के डर से बौखला गए हैं वो मुझे क्रिमिनल कह रहे हैं। अभी चुनाव विधानसभा का हुआ 2022 में, तो यहाँ से जो डिप्टी CM हैं वो यहाँ से विधायक थे, 5 साल मंत्री रहे। जैसे ही मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही ये क्षेत्र छोड़ कर के यहाँ से भाग गए। किसी बच्चे से पूछ लीजिए लखनऊ मध्य क्षेत्र में कि ब्रजेश पाठक यहाँ से क्यों भाग गया, तो वो कह देगा कि हार के डर से भाग गया। और इसीलिए इस बार ये प्लानिंग करी गई कि राजनाथ सिंह का नामांकन पहले हो जाए, हम नामांकन बाद में करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नामांकन हम पहले कर दें तो वो भाग जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ नहीं है। यहाँ लखनऊ की जनता संघर्ष और काम पर वोट देती है, और लखनऊ की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनके साथ छल करने का काम किया है, और वोट लेने के बाद
वो 5 साल लखनऊ शहर में कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं, एक बार आए नहीं हैं। उनका जनता हिसाब लेगी और जनता उन लोगों को दंड दे करके दिखाएगी कि अगर तुमने काम नहीं किया, जनता तुमको बनाना जानती है, जनता तुमको हटाना भी जानती है। आप विधायक के पद पर हैं, फिर भी सांसदी की दौड़ में उतरने के पीछे क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि बड़ा कद है तो उसके बराबर का कोई कद का आदमी हो। हम लोग पिछले 50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला और उसमें हम 20 महीने जेल के अंदर लगातार बंद रहे और पिछले 49 सालों में 250 बार जो है वो जेल गए हैं। और इसीलिए जो लोगों ने संघर्ष किया है, जो काम किया है, उसी देख करके जो लखनऊ में डिप्टी सीएम हैं वो 6 छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। यदि इन चुनावों में आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या सौगात लेके आएंगे? हमने कहा है कि अगर सरकार बनेगी तो जनता को बिजली फ्री मिलेगी, गरीब जनता को। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा जहाँ पर दवा, इलाज, जांच फ्री होगा। हर गरीब महिला को 8,500 रुपया जो है प्रति माह मिलेगा और साल में 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को लौटाने का हम लोग काम करेंगे। जो नौजवान हैं उनको भाजपा की सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। नौकरी निकाली, फिर भाजपा के नेताओं ने पर्चा लीक आउट कर दिया, परीक्षाएं निरस्त हो गई और उसके बाद जो है जो नौकरियां थी वो समाप्त हो गई। अभी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, उसमें 60 लाख लोगों ने फार्म भरा और फार्म भरने के बाद भाजपा के नेताओं ने पर्चा लीक आउट कर दिया, परीक्षाएं निरस्त हो गई। 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं भारत सरकार में, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको भरने का काम नहीं किया। इंडिया की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख नौजवानों को रोज़गार, नौकरी मिलने का काम शुरू होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार यूपी की सारी सीटें और देश में 400 पार का नारा भी वो लगा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? 400 पार नहीं, 400 पर हार हो रही है बीजेपी की। उन्होंने 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि वो संविधान बदल सकें। संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और भाजपा की सरकार संविधान बदल जाती है। एक नया संविधान लिख लिया गया है, उसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई है। 90% संविधान लिख लिया गया है और उसमें तानाशाही लागू हो जाएगी। फिर ये देश का आखिरी चुनाव होगा। तो इसलिए जनता से अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो संविधान देश का है, जिससे लोगों को मौलिक अधिकार मिला है, और जो संविधान, जो स्वतंत्रता संग्राम सभी सेनानी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, उसमें सब नेता थे और अम्बेडकर जी की अगुवाई में जो है 2 साल 5 महीने 11 दिन में इस देश का संविधान लिखा गया। और आज भाजपा की सरकार इस संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इस संविधान में जनता को ये अधिकार मिला है कि अब कोई रानी की पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, अब जनता के वोट से राजा बनेगा। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, कांग्रेस पे लगातार परिवारवाद का भी आरोप लगता रहता है, ऐसे में आप ये बात कर रहे हैं तो इस पर आपका क्या कहना है? परिवारवाद जो है अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा क्या है? पूरा चुनाव की सारे कामों की 5 साल दलाली वही करता है और वो विधायक भी है, भाजपा का उपाध्यक्ष भी है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? और जो दूसरा लखनऊ का सांसद है कौशल किशोर, जो मंत्री है केंद्र का, उसकी पत्नी मलियाबाद से विधायक है और उसका सगा साला मोहनलाल से विधायक है। ये परिवारवाद नहीं है। कितने नाम गिनाएं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है और जो खुद काम करती है उस पर जो आरोप हैं, उस आरोपों के लिए वो जो है दूसरे लगाती है आरोप। अब बताइए, पूरा देश जो है जानता है कि 10 साल गरीब और गरीब हुआ है और अडानी और अंबानी और अमीर हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अडानी के कहने से काम करते हैं। 100 घरानों के चौकीदार बन के रह गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अडानी ने बोरो नोट
ट्रक के ऑटो में भिजवा दिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। तो इसका क्या मतलब है कि इतना आक्रोश है अडानी के खिलाफ, और उस आक्रोश से बचने के लिए अब झूठे आरोप लगा रहे हैं। और तो आपकी सीबीआई क्या कर रही थी, आपकी ईडी क्या कर रही थी, जो आपका डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वो क्या कर रहा था, तो बोरे बोरे नोट कहाँ गए। तो भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है, जनता को गुमराह करती है, लेकिन इस बार अब जनता गुमराह नहीं होगी, अपने मुद्दों पर वोट देगी। और जनता में इंकलाब हो गया है। 4 चरणों में चुनाव हुए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई है। और चुनाव आते आते जो है स्पष्ट हो जाएगा कि देश में परिवर्तन और जो है उसकी ध्वस्त लहर चल रही है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। एक आखिरी सवाल, अभी इलाके में जनता से जब राय ली तो एक चीज़ का पता चला, काफ़ी मुस्लिम वोटर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो इस बार बीजेपी को वोट देंगे, जबकि मुसलमान वोट हमेशा से सपा का वो माना जाता है वोट बैंक। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार जो है इतना डरा दिया गया है, आप पूछेंगे टीवी के ऊपर तो वो कहेगा हम भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि आप चैनल पर दिखा देंगे तो उसके खिलाफ इतना दंडात्मक आ जाएगी, इतना दमन हो जाएगा। इस डर से, इस भय से वो लोग कह रहे हैं। और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जेल का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन से, जुल्म से, अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। और इतना वोट साइलेंट है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आपको मालूम होगा कि लाखों वोटों से राजनाथ सिंह चुनाव हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद।